मामा, आपको मरियम कैसी लगी? फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके कपड़े बदलो। सिकंदर रुको, बात सुनो मेरी। कब से चल रहा है ये सिलसिला? अम्मी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं हूं। कोई गलत फहमी नहीं हुई। ये वही लड़की है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ सैर सपाटे करती फिर रही थी और कैसे अकड़ कर तुम्हारी गाड़ी में बैठी हुई थी अगली सीट पर जम के। वो तो उस दिन डैड के कहने पे उसे छोड़ने के लिए चला गया था। अगर आपका ख्याल है कि मैं मरियम को पसंद करता हूं तो बिल्कुल गलत ख्याल है। कोई गलत नहीं। उस लड़की के लिए तुमने तानिया जैसी बेहतरीन लड़की को छोड़ दिया। यह भी ना सोचा अपना खानदान है, अपना खून है। अम्मी, तानिया की तो बात ही ना करें मेरे सामने। क्यों क्यों ना करूं? तुमने कभी सोचा है वो मिडिल क्लास की लड़की जो हम ब्याह कर लेकर आएंगे, हमारी क्या इज्जत रह गई माशरे में? आज ओके, सुबह बात होती है। क्या हो रहा है ये? डैड, अम्मी तानिया को और उस लड़की को कंपेयर कर रही है। कोई कंपैरिजन नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में। अर्जुमंद बेगम, मैंने जबान दे दी है और मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में वो लड़की हमारे घर आ जाए। अब सिकंदर और मरियम की शादी के बारे में कोई बहस नहीं होगी और आप भी ये तानिया के गिरदान छोड़ दें और अब्बास से कहें कि वो खुशी खुशी इस शादी में शामिल हो जाए। वाह 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 वाह। आपका ख्याल है कि मेरी भतीजी के अरमानों का खून हो जाएगा और उसका बाप सिकंदर की शादी में खुशियों में शरीक होने के लिए आ जाएगा? हाँ, राबिया और सिकंदर की शादियां एक ही दिन होंगी। जितनी जल्दी आप मरियम के लिए फोन करेंगी उतनी ही जल्दी आपकी बेटी आपके भाई के घर चली जाएगी। असवंत मेरी बात तो सुने। जी बेगम, बताइए आपको कैसी लगी सिकंदर की फैमिली? अच्छी है। सिर्फ अच्छी? क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखती हैं, हमें नहीं बताएंगी? नहीं, बस वो मैं सोच रही थी कि उनकी फैमिली में और हमारी फैमिली में रुतबे का, रहन सहन का, दौलत का बहुत फर्क है। पता नहीं वो हमारी बेटी के साथ क्या सलूक करें। अरे बेगम, जमाना बहुत बदल चुका है, अब लोग इस तरह की बातें नहीं सोचा करते। और वैसे भी सिकंदर तो बहुत अच्छा लड़का है ना, तुमने देखा नहीं मरियम के अगवा के वक्त वो किस तरह हमारे साथ दिन रात भाग दौड़ करता रहा। मुश्किल की उस घड़ी में उसने एक लम्हा भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिकंदर की वालदा कुछ सख्त तबीयत, कुछ रूट सी लगी, तो बस इसलिए कुछ घबरा सी गई थी। अरे बेगम, दुनिया में तमाम इंसानों का मिजाज एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, है? और फिर हर औरत आप जैसी तो नहीं हो सकती। तुम देखना, हमारी ये जो मरियम है ना, एक दिन अपने अखलाक से, अपने प्यार मोहब्बत से सारे घर को अपना गर्विदा बना देगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए फोन मुझे करना पड़ा। नहीं, वो अभी मैं सोच ही रहा था कि बस। भले तुम सोचते ही रहना, और सारा वक्त इसी में ही गुजर जाएगा। ज़ारा, तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर वक्त जाया कर रहा हूं? मुझे कोई फिक्र नहीं है हमारी। तुम साबित कर रहे हो। हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। हाँ, हमने तो शादी इंतहाई गैर मुनासिब वक्त पे की थी ना। भले तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मर्द वाकई काबिल एतबार नहीं होते। मुझे शायद तुम्हारी बातों में आकर तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी कि अब
अपना हक पाने के लिए तुम्हारे कर्म की मुंतजिर हूं। देखो ज़ारा, तुम समझ नहीं रही। मैं अपने वादे पर कायम हूं। और मैं उसी वादे के सहारे बहुत आगे निकल आई हूं वलीद, जहां से वापसी 3 जिंदगियों की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। किसका फोन था बेटा? मॉम, वो कुछ नहीं, वो मेरा क्लास फेलो ना एडिसन, उसकी कॉल थी। वो पूछ रहा था कि वापस कब आऊंगा। तो तुमने एडिसन को बता देना था ना कि अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे, तो तुम्हारा इंतजार ना करे। जी जी ठीक है, कह दूंगा। और हाँ, बस अब और कोई रस्म नहीं होगी, तुम शादी के लिए तैयार रहो। हाँ उरुसा, बोलो। वो आज आप जरा जल्दी आ जाइएगा, आपकी बहन के घर जाना है। उनका फोन आया था, वो कह रही थी कि हफ्ता 10 दिन में तारीख तय कर ले। इतनी जल्दी? तो क्या हुआ, हमारी तरफ से तो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। और वैसे भी मुझे वलीद की हरकतें ना जरा मशकूक ही लगती हैं, ऐसा ना हो कोई मसला ही पैदा कर दे। नहीं उरुसा, इतनी जुर्रत नहीं कर सकता वो। अरे जुर्रत पैदा करवाने वालियां करवा लेती हैं। Are you sure? हाथों के पले हैं, वो किस वक्त क्या सोच रहे हैं माओ को सब पता होता है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापस। मुझे तुमसे मिलने और मुलाकात करने का कोई शौक नहीं। शौक की तो उम्मीद भी नहीं है तुमसे, लेकिन हाँ, मजबूर जरूर हो सकती हूँ। मैं तुम्हें मजबूर करना नहीं चाहता। जो होता है कर लो। इजाजत है? इजाजत है। अब तुमने सिर्फ ये सोचना है कि काश तुम कोई भी इजाजत ना देती। मरियम बेटा, एक खुशखबरी है। सिकंदर की अम्मी का फ़ोन आया था और उन्हें हमारी बेटी बहुत पसंद आई है। भाई क्यों नहीं आएगी, हमारी बेटी लाखों में एक जो है। तो आपने क्या जवाब दिया? जवाब ही तो पूछने आई हूँ, आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, कैसे सब कुछ अचानक तुम्हारे हक में हो गया। क्या आपको यकीन है कि ये सब मेरे हक में है? हाँ बेटा, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? देखो मरियम, जो कुछ भी है मुझे खुलकर बताओ। माना कि तुम्हारे अब्बू को और मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई एतराज है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। शाबाश, जीती रहो। लेकिन वो लोग तारीख बहुत जल्दी मांग रहे हैं। तो ठीक है, दे दें डेट, बल्कि जितनी जल्दी हो सकता है। मेरी शादी को एक बहुत ही बड़ा मसला बना दिया गया और मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द हल हो, ताकि मैं भी अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। मेरी एनजीओ का काम सब रुका हुआ है। आप तो जानती हैं कि मेरे एक इल्म से कितने लाचार कैदियों की जिंदगी ज़ाया होने से बच सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि
सिकंदर तुम्हारे इन फलाही कामों में तुम्हारा साथ देगा। उसे कोई एतराज नहीं होगा। वैसे ये आपने क्या किया है? इतनी जल्दी कोई करता है भला? मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। अरे जो आपने सोचा था वही कीजिए। मैं और बाबर सारे इंतजाम संभाल लेंगे। वैसे हमारी बेटी तो खुश है ना? जी, बल्कि मुझे लगता है कि शायद पहली बार वो मुतमईन है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक बोझ था मेरे दिल पे जो हट गया है। पता है, मैं सोच रहा था कि पता नहीं बेटी की मर्जी शामिल है या नहीं, वो कुछ और तो नहीं चाहती कि कहीं कुछ बेटी की मर्जी के खिलाफ ना हो जाए, अगले जहां हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती। तो हमने भी तो कभी कोई रोक टोक नहीं की, उस पर पूरा एतमाद किया है और उसने भी हमेशा हमारे एतमाद की लाज रखी। आखिर बेटी किसकी है? हमारी। हाँ भाई, क्या है आज? अच्छा, ठीक है। हाय, मैं घर से निकला ही था कि सोचा कहीं इकट्ठे चलते। आई एम कमिंग टू पिक यू अप। रमीज, मैं नहीं आ सकती। क्यों? मैं आंटी से बात कर लेता हूँ। उसका कोई फायदा नहीं होगा। आखिर क्यों? क्या आंटी अभी भी मामा के रवैये से नाराज हैं? मैं मना लूंगा उन्हें। देर कर दी तुमने, उन्होंने कहीं और हाँ कर दिया। व्हाट? और तुमने मान लिया? मैं क्यों ना मानती? हमारी मोहब्बत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशात का एहतराम कर रही थी। और क्या हुआ? तुम्हारे 4 साल के इरादे तुम्हारी अम्मी के एक ना के आगे ढेर हो गए। मरियम, मैं उन्हें मना लेता। अब उससे कुछ हासिल नहीं। मैं ना ही झूठे ख्वाब देखती हूँ और ना ही तुम मुझे दिखाने की कोशिश करो। लेकिन वेकिन की अब गुंजाइश नहीं। और बेहतर यही होगा कि तुम भी इस हकीकत को अब तस्लीम कर लो। वालेकुम सलाम। बेगम साहबा, ये इनविटेशन कार्ड के सैंपल्स। इतनी जल्दी? अभी डेट तो फिक्स हो जाने दो। आप डिजाइन सेलेक्ट कर लें, मैटर बाद में दे देंगे। अच्छा चल, देखती हूँ मैं। चाय पियोगे? अकेली चाय? मेरा मतलब है वो तो सारा दिन पीते ही रहते हैं। सिकंदर ठीक कह रहा है, तुम अपने पेट का ख्याल नहीं रखते। नहीं सर, पेट पर ही तो तवज्जो दे रहा हूँ। खाली पेट चाय पीने से जिगर पर असर पड़ता है और पेट बाहर आ जाता है। जी। परवीन, मैनेजर साहब को ले जाओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ और कोई चाय वगैरह सर्व करो। थैंक यू। चॉकलेट केक अगर पड़ा हो तो वो साथ में ले आना। बात सुने जी। फरहीन भी शिकवा कर रही थी कि हमने बहुत जल्दी मचा दी है। लेकिन अकबर खान तो इस तारीख से खुश हैं। हाँ, लेकिन माओं के 100 अरमान होते हैं। हाँ तो भाई पूरा करें वो अरमान, लेकिन इसी तारीख के अंदर अंदर। ऐसा करो कि राबिया और वलीद के दिन भी इसी तारीख के हिसाब से रख लें। देखती हूँ। चाय पिएंगे? थैंक यू। सिकंदर के लिए लड़की देखी जा रही है, तुम्हारे इल्म में है उर्सा बेगम? नहीं तो सुबह आपकी बहन से बात भी हुई थी मेरी, मगर उन्होंने भी कोई जिक्र तो नहीं किया। लेकिन उर्सा बेगम, रिश्ते के लिहाज से उनको हमें बताना तो चाहिए था ना। मैं तो कहती हूँ कि आप भी कोशिश करें, तानिया को अभी इस बात का पता ना ही चले तो अच्छा। भाई,
तुमसे मिलने आ रहा था। ताने एक प्रॉब्लम है। भाई मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से जाना है, मैं बाद में आके आपसे बात करती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ राबिया के साथ मेरी शादी की डेट फिक्स हो रही है। तो होने दे, बाबा के सामने तो आपसे कुछ कहा नहीं गया, अब जो हो रहा है वो देखते जाएं। राबिया के साथ शादी मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ला सकती है, तुम्हें अभी कुछ इल्म नहीं है ना? आप ठीक है भाई, मैं आपकी सारी बातें आके सुन लूंगी, अभी मुझे इम्पोर्टेंट काम से जाना है। ओके बाय। अच्छा तो तू इस मिशन पे था, मैं भी कहूँ हमारे बगैर सिकंदर चला कहाँ गया? अब शादी पे भी बुलाएगा या वो भी हमें बाद में पता चलेगा? अरे नहीं भाई नहीं, भाभी ने पहचान लेना है, उन्हें पता चल जाएगा कि ये वो ही है जो उस दिन यूनिवर्सिटी के बाहर थे। उस दिन तो बच गए थे, इस बार खैर नहीं होगी। अरे हाँ, वो याद आया, दूसरी जानिब से भी उसे फोन आते थे। किस लिए? मेरी जान, किस लिए? तेरे लिए। खबरें निकलवाने की कोशिश करती है। बस यही तो उसकी बुरी आदतें हैं। छोड़ो यार, चलो। एक सेकंड, चलो, फिर इसका फोन आ गया। 1 मिनट। हम 2 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। चलो आ जाओ। आप कुछ ठंडा चाय लोगे बेटा? जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ मरियम, ये तुम्हारी दोस्त हैं शायद। मैं तानिया। तो तुम हो मरियम? आई एम सॉरी, आप कौन? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? आंटी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कुछ समझे नहीं। जिस तख्त पे तुम बैठना चाहती हो ना, कभी वहां तख्त नशी थी मैं। बात सीधी होगी तो हो सकेगी। मैं सिकंदर की मंगेतर हूं। आई मीन थी। ओह, प्लीज बैठे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। तो बेटा किस लिए आई हैं आप? मेरी जगह छोड़ने के क्या लोग? मैं कीमत पूछ रही हूँ। एक पैसा। एक पैसा? हाँ, एक पैसा। तुम्हारी वहां अब यही औकात है। अव्वल तो मुझे इस सब के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन अब हो गया है तो यकीन मानो, मैं सोच रही हूं कि सिकंदर का फैसला कितना ठीक था। हुक्मरानी का इतना शौक होना तो तख्त नशीनी की काबिलियत भी होनी चाहिए। बहुत पछताओगी तुम। सिकंदर से किसी खैर की तवक्का नहीं रखा, और वैसे भी तुम दोनों में बहुत फर्क है। बहुत मुख्तलिफ लोग हो तुम। मैं किसी से ज्यादा तवक्कुआत बांधती भी नहीं। जो होना है वही होगा। और एक बात और बता दूं, शादी 2 मुख्तलिफ लोगों की ही होती है। इसी तफरीक को ख़त्म करने का नाम शरीके हयात है। You can leave. अर्जुमन,
मेरी बहू को तो बुलाओ। झिझक रही है भाभी, सामने नहीं आ रही। भाई मुझे तो बिल्कुल ऐसी बाहया बहू चाहिए थी। आपको पता है उसके अंदाज बिल्कुल आप जैसे हैं। याद है जब हम आपको ब्याने के लिए आए थे? अर्जुमन तुम भी ना, बस क्या बात छेड़ दी है। बेटियां तो सादतमंद ही अच्छी लगती हैं। हाँ, अगर बेटे भी सादतमंद हो तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे अपने वलीद को ही ले लो। वलीद बहुत अच्छा बच्चा है, इंशाल्लाह राबिया को बहुत खुश रखेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। राबिया जैसी यहां वैसी वहां। असफन भाई क्या ख्याल है, एक ही बड़ी तकरीब कर लेते हैं? आपके और हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब एक ही तो हैं। क्या ख्याल है अर्जुमन? जी जी, बहुत अच्छा आइडिया भाभी। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। यार आगे चलो, इस तरह दोनों खानदान संवर जाएंगे। आप सब लोग अगली मंजिल पर पड़ाव डाल रहे हैं। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन तानिया जब तक पिछली मंजिल से अगली मंजिल का सफर शुरू नहीं करती, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। भाई साहब, तानिया बेटी में किस चीज की कमी है? बस उसकी शादी जो है ना, वो हम सबसे ज्यादा धूमधाम से करेंगे, है ना? भाई मैं तो अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ, देखूं तो सही शर्माती हुई कैसी लगती है। अभी आई। भाई साहब आप कुछ लीजिए ना। नहीं ठीक है, मैं बस सिर्फ चाय पीऊंगा। आप बेफिक्र रहें आंटी, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ आने का मकसद? यही तेजियां हैं जिनकी वजह से वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो बेटा, मुझे तो उस बच्चे से कुछ नहीं, वो आई और बोलकर चली गई, लेकिन मेरी मरियम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा, उसकी आंखों में जो नफरत थी वो मैं बयान नहीं कर सकती। यही तो आता है उसे, और आता क्या है? नफरतें, कदूरतें, अनाथ पालना, ये तो उसके फेवरेट पेट्स हैं। बेटा मैं बहुत घबरा गई हूँ। हम माएँ सिर्फ बेटियां रुखसत नहीं करती, हमारी रूह भी उनके साथ ही चली जाती है। आंटी बस, अब तानिया को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जीते रहो बेटा। हाँ हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, मैं करता हूं ना कुछ। चलो बाद में बात करता हूं। अल्लाह हाफिज। अब बताइए क्या बात है? थैंक गॉड तुम आ गई। वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे कुछ बताया जाएगा तभी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी ना। बोले। तानिया, मैं किसी वजह से राबिया से शादी नहीं कर सकता। देखो, एक तुम ही हो जो बाबा से बात कर सकते हो। ओह, नाम क्या है उस वजह का? सारा। ओ, कहीं वही सारा तो नहीं है जिसके साथ आपने फेसबुक पे पिक अपडेट की थी? हाँ, ये वही है।
और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। इसका मतलब वो ज़ारा नहीं बल्कि ज़ारा भाभी है। ऐसा ही है तानिया, लेकिन ये बात बाबा को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। तो एक काम करें, आप चुप रहें और राबिया से शादी कर लें। और वैसे भी हमारे घरों में एक से ज्यादा शादियों से कुछ नहीं होता। आप बाबा के बिजनेस से अपना शेयर लें और फिर या तो आप राबिया को अपने साथ वहां ले जाइएगा या फिर ज़ारा को यहां बुला लीजिएगा। सो सिंपल। तो ये देखें भाई, अभी आप इसे तसल्ली दें और जैसा मैं कह रही हूं ना बिल्कुल वैसे करें, इसी में आपकी भलाई। चाय। राबिया पहली ऐसी दुल्हन होगी जिसकी सौगन उससे पहले ही आ गई। इंटरेस्टिंग है। वाओ। हर वक्त अकेली लगी रहती हैं आप। अरे मरियम आई थी, उसे मिला लेती अपने साथ। वो भी हाथ बटाती है, बस मैं उसे दिखा रही थी कि सब कुछ देख ले ताकि वहां जाकर संभाल सके। हाँ ये तो है। अच्छा खैर, ये लीजिए। ये क्या है? ये चेक है, सुबह कैश करा के शॉपिंग कर लीजिएगा। और ये बाबर को दे दीजिए, सिकंदर को दे दे। ये वो तावान वाली रकम? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ससुराल जाए तो उसके जहन पे कोई एहसान का बोझ हो। मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार मोहब्बत का जो एहसान होता है ना, वो ही अच्छा होता है। इन मादी चीजों की कोई हैसियत नहीं होती। जी, आपको चाय पिलाई जाए? अरे नहीं, आप थकी हुई हैं। मुझे आपके काम करके कभी कोई थकन महसूस नहीं हुई। स्वीट ऑफ। मैं ये रख के आपको चाय। अच्छी, थैंक यू। देर कर दी तुमने, उन्होंने कहीं और हाँ कर दी। तुम्हारी 4 साल के इरादे तुम्हारी अम्मी के एक ना के आगे ढेर हो गए, और बेहतर यही होगा कि तुम भी इस हकीकत को अब तस्लीम कर लो। अब छोड़ दो उसे, जाने दो। अफसरदा होने से कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, हत्ता कि तुम्हारे पापा के कहने पर भी मैं रिश्ता लेके नहीं जाऊंगी। नहीं, अब आपको जाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मरियम की शादी हो रही है। ओह, तो इस बात का शोक मनाया जा रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने रास्ता बदला है। तुम तो अपने वादे पे कायम हो। ये खुद को दी जाने वाली झूठी तरीन तसल्ली हो। तो मत दो खुद को झूठी तसल्ली, लेकिन खुद को अजियत भी मत दो। जिस माथे पे कलंक का टीका सजाओ ना, उस पे झूमर टीका नहीं सजा करता। दागदार ये मुआशरा, ये सोच। अगर मरियम इतनी ही बुरी होती तो वो लोग पागल है जो शादी कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं होगा। क्यों? कैसे पता नहीं होगा? आपने तो कहा था कि पूरी दुनिया बातें करेगी, अखबार में छपेगी ये बात, तो उन तक कैसे नहीं पहुंची? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? उस लड़की के इश्क का भूत इतना सवार हुआ है तुम्हारे सर पे, आइंदा मैं इस घर में सोग नहीं देखूं। नहीं आएगा। मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि लॉ के कुछ कोर्सेज हैं जो मुझे कंप्लीट करने, और वैसे भी आपको लोगों को सोगवार करना बुरा नहीं लगता।
सोगवार लोग बुरे लगते। ठीक है मामा। रमीज, रमीज, गुड मॉर्निंग मॉम। ये तुम्हारे उठने का वक्त है? अभी कहाँ से, वो ना सारी रात असाइनमेंट कंप्लीट करने में लगी हुई थी। आपको पता है मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, ऊपर से वो आपकी जलाद मैट, उसने मुझे सुकून से सोने भी नहीं दिया। बेटा जितना पढ़ना यहाँ पढ़ लो, शादी के बाद तो तुम। हाँ यही तो मॉम, बाद में मुझे वक्त मिले या ना मिले। आपको पता है मैं सोच रही हूँ कि अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ, फिर मुमकिन हो या नहीं। तुम्हें इतना पढ़ने का शौक है, कहो तो मैं वलीद से बात करूं? नहीं, आप वलीद से और मामी जान से कोई बात नहीं करेंगी, जो कहना होगा मैं खुद कह दूंगी। बेटा ये सारे आराम सुकून माँ बाप के घर में होते हैं, वहां इसकी उम्मीद मत रखना। वैसे भी वलीद जरा तबीयत का सख्त है। अच्छा सुनो, कोशिश करना उनकी मर्जी के मुताबिक खुश रह लो। शुरू शुरू में अरूसा भाभी और अरबाज भाई के साथ भी बहुत मसले हुए थे। फिर क्या हुआ था मॉम? फिर क्या होना था, रूसा यूनिवर्सिटी छोड़कर घर बैठ गई। आपको लगता है कि तारीख खुद को दोहराने जा रही है। वैसे कितनी अजीब बात है ना मॉम, आपको सब कुछ मालूम होने के बावजूद आपने मुझे रिश्ता निभाने के लिए सिलेक्ट किया। बट यू डोंट वरी मॉम, इस सिलेक्शन को मैं दुरुस्त करके निभाऊंगी। आपकी रिश्तेदारी को अगली नस्ल तक निभाने की जिम्मेदारी ली मैंने, निभाऊंगी भी। सर कार्ड्स प्रिंट हो गए। वेरी गुड। बेगम साहब से मेहमानों की लिस्ट ले ली? जी सर मेरे पास। ठीक, अच्छा, और बाकी की यहाँ की लिस्ट में ये आपको फॉरवर्ड कर दी। अब ऐसा करना है कि कार्ड्स लिखना शुरू कर दें और एहतियात रहे कि जो भी मेहमान मिसिंग है उसको आप लिस्ट में शामिल करके इनविटेशन भेज देना, ठीक है? वीआईपी और पॉलिटिशियंस को मैं टेक केयर करूँगा। जी बेहतर सर। मिस्टर मलिक, किसी किस्म की भी कोताही नहीं होनी चाहिए, आप हर चीज को मॉनिटर करोगे, ओके? यू डोंट वरी सर। थैंक यू। बस बस मेरी जान, मुझे यहीं उतार दो। यहाँ आएगी वो? कहा तो यहीं का है उसने, आगे मेरी किस्मत। अच्छा चल फिर ठीक है। परेशान है यार, मैं सोच रहा हूँ कि तानिया को मरियम के बारे में किसने बताया? ऐसा तो नहीं वो आ पहुंची वहां पर? दुनिया गोल है भाई, कोई भी कभी भी किसी से भी मिल सकता है यार। हाँ ठीक कहता है तू। चल मेरी जान, मैं भी तेरी होने वाली बहादुर से मिल लूं। गिनती याद है ना, कौन से नंबर की है? अब तो गिनना ही छोड़ दिया है। हेलो। अरे वाह, आज तो मुकद्दर ही जाग गए हमारे। कैसी हो?
कल तक तो ठीक थी। आज क्या हुआ? तुम मिलने आओ तो सामने बैठ के सारे किस्से सुनाऊं तुम्हें, यानी कि तुम नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी और अपनी आवाज को रूबरू तस्वर कर लेती। कैसा? अच्छा। मैं रात से सोच रही हूँ तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। वैसे बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूँ तुम क्या बताना चाहती हो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। सबसे पहले शिकायत तो सर के साईं को लगाई जाती है ना? आंटी ने बताया था मुझे। मजा नहीं आया, कुछ खास नहीं लगी मुझे वो लड़की। अफसोस हुआ तुम्हारी चॉइस पे। बस मुझे यही बताना था। ज्यादा वक्त तो नहीं लिया ना तुम्हारा? आखिर बहुत मसरूफियत होती है ना, खसूसन जब शादी में 2-4 दिन बाकी।